समाजसेवी गुड्डू सिंह का कहना, जनप्रतिनिधियों को नहीं जनता को जगाने की है जरूरत। पटना विक्रम। पटना जिला के विक्रम प्रखंड में बाबू खदेरन सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री बिहार एवं अधिवक्ता थे, उनके पद चिन्हों पर चलने को एक और समाजसेवी नौजवान युवक हुआ तैयार, जिनका नाम गुड्डू सिंह है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विक्रम विधानसभा के लिए कितनी सारी उपलब्धियां बाबू खदेरन सिंह द्वारा दी गई है, लेकिन आज के समय की युवा पीढ़ी इनके बारे में ना कुछ जानती है और ना कुछ सोचती विचारती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि विक्रम में उनकी प्रतिमा पर कोई नौजवान पुष्प भी अर्पित नहीं करने जाता। बस कुछ ही लोग हैं जो कि उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी से पूछा जाए तो वह बाबू खदेरन सिंह की जीवनी के बारे में अच्छे से नहीं जानते। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि विक्रम विधानसभा के गांव-गांव में जाकर सभी को उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दूं और उन्होंने जितना भी अपने कार्यकाल में हमारे लिए किया है, जिसकी वजह से आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके बारे में बताएं। उन्होंने अभी कहा कि हमें इस विक्रम विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को जगाने की जरूरत नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य जनता को जगाना है। जिस दिन जनता जाग गई उसी दिन यहाँ उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ होंगी और लोग विक्रम विधानसभा को अच्छे से जानने लगेंगे। साथ ही साथ समाजसेवी गुड्डू सिंह ने अभी कहा कि अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। विक्रम पटना से संदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते। और जो भी आपके व्यूअर्स हैं और जो भी हमारे आपके माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे, उनको भी मेरा आखिर वजह क्या है कि बहुत दिनों बाद खदेरन बाबू को याद किया जाता है? या तो बहुत से लोग करते हैं, विक्रम भी पूरा विक्रम याद करता है, पूरा नौबतपुर याद करता है, पूरा बीटा याद करता है, क्योंकि उनके जीवनी कथा को अगर देखा जाए तो बहुत से उनका कार्य रहा है। तो आखिर ये फिर से आप लेकर क्यों आए उनकी जीवनी को? देखिए, उनके विक्रम में जो स्मारक स्थल है, वहाँ पे उनकी जयंती और पुण्यतिथि पे उनके हमारे गांव के ही कुछ एक संस्था के तौर पे लोग खदेरन बाबू स्मृति ट्रस्ट बनाए हुए हैं। वे लोग छोटे संख्या में हर बार इस कार्यक्रम को करते थे। हम 20 तारीख का पिछला अगस्त में उनका पुण्यतिथि था। मैं भी उनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जानता था। इस इतिहास को कहीं किताबों में वर्णित नहीं किया गया। जो लोग आम बोलचाल की भाषा में लोगों को बताए वही जानकारी रही। जो बताने वाले थे वो लगभग मर चुके हैं या वृद्ध हो चुके हैं, उनकी याददाश्त चली गई है। जो लोग उनके बाद के बेटे थे वो थोड़ा बहुत ही उनके बारे में जाने। तीसरे पुष्प में तो वो बात आया ही नहीं। तो उनका मरे अभी 49 साल हो गया, 1974 में मरे हैं, 49 साल हो गया। तो आप समझिए कि 20 साल वाले लड़के को क्या पता है कि खदेरन बाबू क्या थे। मूर्ति देखते हैं तो होगा भाई कोई आदमी, मगर उनके व्यक्तित्व को तो कोई नहीं जानता है। अब तीसरे पीढ़ी में मैं इस बात को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया हूँ। मैं प्रतिदिन 2 गाँव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने का प्रयास करता हूँ। मैं अभी लिफलेट उनके व्यक्तित्व के बारे और ये लिफलेट जिसको भी मिले वो इसको खोल के पढ़े। उसमें एक पेज पे उनके जीवन में जो उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई नौकरी का पूरा वृत्तांत है, और दूसरे पेज में वो विक्रम नवतपुर बेटा पालीगंज सब इसको विक्रम न मान लिया, उस सब का जो किया हुआ है उसका अध्ययन है। और लास्ट में मैं एक चीज़ बड़ी मार्मिक अपील लोगों से किया है, सामाजिक दायित्व, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आदमी अपने निजी जीवन में सब कुछ व्यस्त है। अभी व्यवसायिक युग में हम लोग जी रहे हैं और आप पे आर्थिक इतना दबाव है कि आपको लाख रुपए का फोन खरीदना ही पड़ेगा और गाड़ी खरीदना ही पड़ेगा, फ्लैट खरीदना ही पड़ेगा, बच्चों को महंगी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजना ही पड़ेगा। मतलब आप इतने